भाजपा के नेता चाहे अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए कितना ही कोशिश क्यों न कर लें, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक हारने के बाद भाजपा आलाकमान का कॉन्फिडेंस बुरी तरह हिला हुआ है। जो भाजपा कुछ दिन पहले तक घमंड में आकर क्षेत्रीय पार्टियों को नेस्तनाबूद कर रही थी, उसके वजूद को नकार रही थी, आज वही भाजपा क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने में लगी हुई है। दरअसल मामला 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का है। भाजपा को कहीं न कहीं इस बात का एहसास हो गया है कि 2024 में केंद्र में अपनी सत्ता बचाने के लिए उसे सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज देश का बच्चा बच्चा भी जान रहा है कि देश में मोदी लहर कमजोर पड़ रही है। भाजपा एक के बाद एक राज्यों से अपनी सत्ता खोती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले आरएसएस ने अपने मुखपत्र में भी यही चेतावनी दी थी। कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आजकल अमित शाह कहाँ गायब हैं। तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि इस समय भाजपा के चाणक्य 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए क्षेत्रीय पार्टियां, जिसमें बिहार की हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी, पंजाब की शिरोमणि अकाली दल, उत्तर प्रदेश की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जैसे दलों को एनडीए के साथ लाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। पुराने समीकरणों को फिर साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। आखिर कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से भाजपा फिर से क्षेत्रीय दलों की तरफ अपना हाथ बढ़ाने को मजबूर हुई है? आखिर क्यों क्षेत्रीय दल 2019 में चुनाव के बाद भाजपा से एक एक कर दूर होते चले गए? भाजपा इस समय कौन से बड़े खतरे से जूझ रही है जिससे निपटने के लिए शीर्ष हाईकमान बेचैन है, व्याकुल है? क्षेत्रीय दलों को साथ लेना भाजपा के लिए जरूरी या मजबूरी? और भी बहुत कुछ इस एपिसोड के अंत तक बने रहिए, हम आपको कई नई जानकारियों से रूबरू कराएंगे। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के कई पुराने साथियों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। वो एनडीए से अलग हो गए हैं। भाजपा का साथ छोड़ने वालों में सबसे पहला नाम आता है आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी की। उसके बाद नाम आता है महाराष्ट्र में शिवसेना की, बिहार में जनता दल यूनाइटेड की, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की, उत्तर प्रदेश में सुहेल देव बहुजन समाज पार्टी की। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पिछले 4-5 सालों के दौरान भाजपा के कई पुराने साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया है। लेकिन वक्त की जरूरत और नज़ाकत को समझते हुए भाजपा और उसके पुराने सहयोगी भी एक दूसरे में अपनी संभावनाओं का भविष्य तलाशने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने देश के गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य अमित शाह से मुलाकात की। राजनीतिक पंडित इस बात की पूरी संभावना जता रहे हैं कि बहुत जल्द तेलुगु देशम पार्टी एनडीए में शामिल हो जाएगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस समय आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है, लेकिन सच्चाई तो यह भी है कि उसे पर्याप्त संख्या में कैंडिडेट तक नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी बदौलत वो वहां पर चुनाव हर सीट पर लड़ सके। ऐसे में अगर तेलुगु देशम पार्टी के साथ अगर उसका समझौता हो जाता है तो उसे कई मोर्चों पर समीकरणों को साधने में आसानी होगी। कुछ दिन पहले जब नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में यह उल्लेख किया था कि एनटी रामाराव पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश से कांग्रेस को उखाड़ फेंका था। एनटी रामाराव का नाम जब से मोदी ने अपनी जुबान से लिया है, तभी से टीडीपी और बीजेपी के रिश्तों की संभावनाओं की डोर तलाशी जानी शुरू हो गई है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू एनटीआर के दामाद होने के साथ साथ उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हैं। लेकिन टीडीपी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन में सबसे बड़ा रोड़ा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया जगन मोहन रेड्डी बनते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई मुद्दों पर मोदी सरकार को समर्थन दिया है, कई बार संकट से बाहर निकालने में मदद की है।
इसी तरह बिहार में भी काफ़ी कुछ चल रहा है। अभी खबर आ रही है कि बिहार सरकार में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के कोटे से मंत्री रहे संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया है। आपको जानकारी के लिए हम बताते चलें कि संतोष सुमन ने इस्तीफा तब दिया है जब आने वाले 23 जून को पटना में विपक्ष की बड़ी बैठक होने जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही हैम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने अमित शाह से मुलाकात की थी। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि जीतन राम मांझी की पार्टी भी भाजपा के साथ जा सकती है। इसी तरह चिराग पासवान को भी अपनी पाली में करने के लिए भाजपा तमाम समीकरणों को साधने में लगी हुई है। कश्मीर से भी बड़ी खबर आ रही है। दरअसल पटना में होने वाली 23 जून की बैठक में शामिल होने से उमर अब्दुल्ला ने साफ इनकार कर दिया है। राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए के साथ शामिल हो सकती है। कुछ इसी तरह उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को साधने के लिए भाजपा पूरी तरह लगी हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से भाजपा दक्षिण भारत से पूरी तरह साफ हो गई है, लेकिन 2024 में अपनी संभावनाओं की जमीन तलाशने के लिए भाजपा ने कर्नाटक में देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस को अपनी पाली में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। जेडीएस और भाजपा साथ आ सकते हैं, इसकी संभावना तब दिखनी शुरू हो गई जब विपक्ष के 20 बड़ी पार्टियों ने नई संसद भवन का उद्घाटन का बहिष्कार किया। उस समय एचडी देवगौड़ा ने उद्घाटन समारोह में शामिल होकर संकेत दे दिया कि आने वाले समय में वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। वैसे भी उनकी राजनीतिक जमीन को कांग्रेस ने कर्नाटक में छीन लिया है। ऐसे में भाजपा के साथ आना उनकी पसंद से ज़्यादा मजबूरी बन गई है। कुछ ऐसे ही खबरें पंजाब से भी आ रही हैं। शिरोमणि अकाली दल के साथ भाजपा के रिश्तों की बर्फ अब पिघलनी शुरू हो गई है। अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल की मौत पर जब प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देने पहुंचे, तभी लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि बहुत जल्द शिरोमणि अकाली दल भी एनडीए में शामिल हो सकती है। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से अलग होने का रास्ता चुना था, लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव में जब इसका कोई फायदा नहीं दिखा, तब से ही एनडीए गठबंधन में शामिल होने के फैसले पर पुनर्विचार किया जा रहा है। सच्चाई तो यह है कि एक के बाद एक कई राज्यों में हार के बाद भाजपा नेताओं का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। जो भाजपा नेता कल तक क्षेत्रीय पार्टियों के वजूद को नकार रहे थे, उनके महत्व को ठुकरा रहे थे, आज वो छोटी पार्टियों के साथ समझौता करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो उभर कर सामने आ रहा है वो है भाजपा 2024 में केंद्र में अपनी सत्ता बचा के रखना चाहती है। वैसे भी देखा जाए तो पिछले कुछ सालों के दौरान एक के बाद एक कई राज्यों में भाजपा ने अपनी सत्ता गंवाई है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस समय विपक्ष पहले के मुकाबले कहीं न कहीं ज़्यादा आक्रामक और एकजुट दिख रही है। नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार का मामला हो, राहुल गांधी के संसद सदस्यता रद्द किए जाने का मामला हो, या दिल्ली में जबरन थोपे गए केंद्र के अध्यादेश वाला मामला हो, विपक्ष ने एक सुर में मोदी सरकार की नीतियों का विरोध किया है। अभी आने वाले 23 जून को बिहार के पटना में विपक्ष बड़ा रैली करने जा रहा है। यही सब वो बड़े कारण है जिसकी वजह से भाजपा अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने को मजबूर हुई है, छोटे पार्टियों को अपनी तरफ करने के लिए आगे बढ़ रही है।